हेलो गाइस, वेलकम टू जुनैद खान टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको दो प्रोसेसर के बीच कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूँ। एक प्रोसेसर है सैमसंग एक्जीनोस 1280 और दूसरा प्रोसेसर है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G। इन दोनों के बीच में आपको कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूँ ऑन पेपर, ठीक है ना। कौन ज़्यादा बेटर है, यहाँ पे हम पॉइंट के हिसाब से कंपेरिजन करेंगे। अगर यहाँ पे स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर बेटर है तो यहाँ पे उसको 1 पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे सैमसंग का प्रोसेसर बेटर है तो उसको 1 पॉइंट मिल जाएगा। तो इस बेसिस पे हम कंपैरिजन करेंगे। जिस प्रोसेसर के ज़्यादा पॉइंट होंगे वो ओवरऑल बेटर होगा। आपको पता चल जाएगा कि ओवरऑल कौन सा प्रोसेसर बेटर है, ठीक है ना। जो जिसके ज़्यादा पॉइंट दिखेंगे आपको स्क्रीन पे वो प्रोसेसर ओवरऑल बेटर होगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ अनाउंस डेट के बारे में, ठीक है ना। अनाउंस डेट में एक्जीनोस का प्रोसेसर 1280 यहाँ पे मार्च 2022 में अनाउंस हुआ था और 750G 2020 सितंबर में अनाउंस हुआ था। तो एक्जीनोस का प्रोसेसर नया प्रोसेसर है, ठीक है, और दोनों ही मिड रेंज प्रोसेसर है। आपको दोनों ही मिड रेंज फ़ोन में प्रोसेसर ये देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे कि दोनों प्रोसेसर सैमसंग के फ़ोन में भी देखने को मिल जाते हैं 15,000 तक की प्राइस रेंज के अंदर, ठीक है ना। एक सैमसंग का फ़ोन आता है F23 जिसके अंदर 5G प्रोसेसर है 750G का, और एक और फ़ोन आता है सैमसंग का सैमसंग M33, ठीक है ना। उसके अंदर आपको एक्जीनोस का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा 1280, ठीक है ना। ये दोनों प्रोसेसर सबसे सस्ते प्राइस में आपको सैमसंग के फ़ोन में देखने को मिल जाएंगे। तो पहले बात करते हैं दोनों प्रोसेसर की कितनी है डाउनलोड स्पीड मैक्सिमम, ठीक है ना। तो पहले बात करते हैं एक्जीनोस के 1280 की। एक्जीनोस के 1280 की स्पीड है डाउनलोड स्पीड 5GB मैक्सिमम 2.55 Gbps, और स्नैपड्रैगन 750G की डाउनलोड स्पीड है मैक्सिमम 3.7 Gbps। तो डाउनलोड स्पीड में आपका 750G आ गया है। अब अपलोड स्पीड की बात करूं तो अपलोड स्पीड में आपको एक्जीनोस के 1280 में 1.280 Gbps मिल जाती है अपलोड स्पीड, और 750G में आपको मिलती है 1.6 Gbps, ठीक है ना, अपलोड स्पीड मैक्सिमम। तो यहाँ पे आपका 750G आ गया है। अपलोड स्पीड के मामले में भी 750G आगे निकल के आता है डाउनलोड और अपलोड स्पीड के मामले में एक्जीनोस 1280 से। तो अब बात करते हैं वाईफाई वर्जन की कि दोनों प्रोसेसर में आपको कौन सा वाईफाई वर्जन सपोर्ट देखने को मिलता है, ठीक है ना। किसमें अच्छा वाईफाई वर्जन आपको सपोर्ट देखने को मिलता है। तो एक्जीनोस 1280 में वाईफाई वर्जन 5 सपोर्ट देखने को मिलता है, और स्नैपड्रैगन 750G में आपको वाईफाई वर्जन 6 का देखने को मिलता है सपोर्ट। तो यहाँ पे भी आपका 750G आ गया है एक्जीनोस के 1280 के मुकाबले। और ब्लूटूथ वर्जन की बात करूँ तो ब्लूटूथ वर्जन में आपका एक्जीनोस 1280 में आपको सपोर्ट देखने को मिलता है ब्लूटूथ वर्जन 5.2 का, और स्नैपड्रैगन 750 में आपको सपोर्ट देखने को मिलता है 5.1 का ब्लूटूथ वर्जन का। तो यहाँ पे आपका एक्जीनोस का 1280 आ गया है प्रोसेसर सैमसंग का, ठीक है ना, ब्लूटूथ वर्जन के मामले में, और वाईफाई वर्जन के मामले में आपका 750G आ गया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि रैम सपोर्ट के मामले में आपका दोनों प्रोसेसर में से कौन सा प्रोसेसर आ गया है। पहले मैं आपको 1280 के बारे में बताता हूँ। 1280 में आपको LPDDR4X रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है मैक्सिमम, और यहाँ पे 750G में भी आपको मैक्सिमम LPDDR4X रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो दोनों प्रोसेसर बराबर है, LPDDR4X रैम का ही सपोर्ट देखने को मिलता है दोनों प्रोसेसर में। और मैक्सिमम रैम साइज सपोर्ट के मामले में बात करूँ तो यहाँ पे एक्जीनोस के 1280 में 8GB रैम सपोर्ट देखने को मिल जाता है मैक्सिमम, और 750G प्रोसेसर में आपको 12GB मैक्सिमम रैम सपोर्ट देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका 750G प्रोसेसर बेटर निकल के आता है रैम साइज के सपोर्ट के मामले में। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि दोनों प्रोसेसर में से आपका स्टोरेज टाइप सपोर्ट के मामले में कौन सा प्रोसेसर बेटर निकल के आता है। एक्जीनोस 1280 में आपको UFS 2.2 का सपोर्ट देखने को मिलता है मैक्सिमम, और यहाँ पे 750G में आपको UFS 2.1, 2.2 और 3.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपका 750G बेटर निकल के आता है स्टोरेज टाइप सपोर्ट के मामले में। और अब बात करते हैं मैक्सिमम डिस्प्ले रेजोल्यूशन के मामले में कौन सा प्रोसेसर बेटर निकल के आता है। तो एक्जीनोस के 1280 में 2960 × 1440 रेजोल्यूशन का सपोर्ट मिलता है मैक्सिमम डिस्प्ले का, और 750G प्रोसेसर में 2520 × 1080 रेजोल्यूशन का सपोर्ट देखने को मिलता है मैक्सिमम डिस्प्ले, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका एक्जीनोस का 1280 बेटर निकल के आता है डिस्प्ले रेजोल्यूशन मैक्सिमम सपोर्ट के मामले में। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैक्सिमम कैमरा सपोर्ट के मामले में कौन सा प्रोसेसर बेटर निकल के आता है दोनों प्रोसेसर में से। तो एक्जीनोस 1280 की बात करूँ तो एक्जीनोस 1280 में सिंगल कैमरा सपोर्ट 108 मेगापिक्सल का मिलता है मैक्सिमम, है ना। और 750G की बात करूँ तो सिंगल कैमरा सपोर्ट 192 मेगापिक्सल का मिलता है, और डुअल कैमरे की सपोर्ट की बात करूँ तो 32+32 मेगापिक्सल का सपोर्ट देखने को मिलता है 750G में, है ना। और डुअल कैमरे में आपका एक्जीनोस का 1280 का पता नहीं है, कोई डिटेल नहीं है इंटरनेट पे जो मैं आपको बताऊं। तो यहाँ पे 750G बेटर निकल के आता है मैक्सिमम कैमरा सपोर्ट के मामले में। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि वीडियो कैप्चर के मामले में कौन सा प्रोसेसर बेटर है। तो दोनों ही प्रोसेसर में आपको 4K 30 FPS सपोर्ट देखने को मिलता है वीडियो कैप्चर का, ठीक है ना। मैक्सिमम यही सपोर्ट देखने को मिलता है दोनों प्रोसेसर में। और वीडियो प्लेबैक की बात करूँ तो वीडियो प्लेबैक में भी आपको दोनों प्रोसेसर में 4K 30 FPS ही देखने को मिलता है सपोर्ट। तो दोनों प्रोसेसर वीडियो प्लेबैक में और वीडियो कैप्चर में बराबर है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि CPU के मामले में कौन सा प्रोसेसर बेटर निकल के आता है, ठीक है ना। पहले मैं आपको बताता हूँ कि दोनों ही 8 कोर प्रोसेसर हैं, और CPU आर्किटेक्चर की बात करूँ तो दोनों ही प्रोसेसर में 2 कोर गोल्ड वाले हैं और
6 कोर सिल्वर वाले हैं, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको एक्जीनोस के प्रोसेसर के बारे में बताता हूँ कि 2 कोर जो हैं गोल्ड वाले वो कौन से हैं, फिर मैं आपको 750G के 2 कोर बताऊंगा। तो एक्जीनोस के 1280 प्रोसेसर में जो गोल्ड वाले 2 कोर हैं वो 2.2 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है कोर्टेक्स A78 पे। और 750G की बात करूँ तो जो गोल्ड वाले कोर हैं वो 2.2 गीगाहर्ट्ज पे हैं, 2 जो कोर हैं, ठीक है ना, और कोर्टेक्स A77 पे क्लॉक है। और सिल्वर वाले कोर की बात करूँ तो जो 6 कोर हैं सिल्वर के दोनों प्रोसेसर में, तो पहले मैं आपको एक्जीनोस के प्रोसेसर के बारे में बताता हूँ। जो एक्जीनोस का 1280 प्रोसेसर है उनमें जो 6 कोर हैं सिल्वर वाले वो 2 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक हैं कोर्टेक्स A55 पे। और 750G प्रोसेसर की बात करूँ तो जो सिल्वर वाले कोर हैं 750G प्रोसेसर में 6 जो कोर हैं, ठीक है ना, उसमें आपका 1.8 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है कोर्टेक्स A55 पे। तो यहाँ पे CPU के मामले में यहाँ पे सैमसंग का प्रोसेसर बेटर निकल के आता है 1280, क्योंकि ये जो 2 कोर हैं गोल्ड वाले, जो 2 कोर हैं गोल्ड वाले उसमें भी आपका एक्जीनोस 1280 बैटर निकल के आता है। और जो सिल्वर वाले 6 कोर हैं दोनों प्रोसेसर में उसमें भी आपका 1280 बैटर निकल के आता है। और CPU के अंतुतु स्कोर की बात करूँ तो उसमें भी आपका बैटर निकल के आता है 1280 प्रोसेसर। तो अब बात करें कि दोनों प्रोसेसर कितने नैनोमीटर पे बेस्ड है, ठीक है ना। तो एक्जीनोस का 1280 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और यहाँ पे 750G जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का वो 8 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो यहाँ पे भी आपका एक्जीनोस का 1280 बैटर निकल के आता है नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के मामले में भी। और जीपीयू की बात करें तो जीपीयू में आपका एक्जीनोस के प्रोसेसर में 1280 के एक्जीनोस के प्रोसेसर में माली G68 जीपीयू देखने को मिलता है और 750G में आपको एड्रीनो 690 जीपीयू देखने को मिलता है। और जीपीयू फ्रीक्वेंसी की बात करो तो जीपीयू फ्रीक्वेंसी में आपका एक्जीनोस का 1280 1000 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक है और 750G प्रोसेसर 825 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक है जीपीयू फ्रीक्वेंसी के मामले में। तो यहाँ पे जीपीयू फ्रीक्वेंसी में भी आपका यहाँ पे एक्जीनोस का प्रोसेसर बेटर निकल के आता है। आप जीपीयू का अंतुतु स्कोर भी देख सकते हैं, इसमें भी आपका एक्जीनोस का प्रोसेसर बेटर निकल के आता है। तो जीपीयू में आपका एक्जीनोस का प्रोसेसर बेटर है 750G प्रोसेसर से। और टोटल अंतुतु स्कोर की बात करो तो एक्जीनोस का 1280 बैटर निकल के आता है। टोटल अंतुतु स्कोर में भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा और 750G थोड़ा सा पीछे रह जाता है अंतुतु स्कोर के मामले में। टोटल जो अंतुतु स्कोर आता है उनमें 750G थोड़ा पीछे रह जाता है, एक्जीनोस का 1280 बैटर निकल के आता है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि सिंगल कोर में तो आपका एक्जीनोस का 1280 प्रोसेसर बैटर निकल के आता है और मल्टी कोर की बात करूँ तो मल्टी कोर में आपका 750G का प्रोसेसर बैटर निकल के आता है। तो ये था दोनों प्रोसेसर के बीच मेरा ऑन पेपर कंपेरिजन वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी तो बताना, ठीक है ना। स्कोर के मामले में तो यहाँ पे स्कोर देखा जाए तो यहाँ पे 1280 बैटर निकल के आता है। यहाँ पे देख सकते हैं स्कोर के मामले में 1280 प्रोसेसर बैटर निकल के आता है, यहाँ पे 750G बैटर नहीं निकल के आता है। लेकिन दोनों प्रोसेसर ओवरऑल अपनी अपनी जगह बैटर है। अगर मैं होता तो यहाँ पे 750G के साथ जाता, क्योंकि 750G एक पुराना प्रोसेसर है और ओवरऑल स्टेबल प्रोसेसर है, ठीक है ना। ये किसी गेम के लिए ऑप्टिमाइज है। 750G हर गेम के लिए ऑप्टिमाइज मिलेगा आपको, हर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गेम के लिए आपको ऑप्टिमाइज मिलेगा आपको 750G प्रोसेसर, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा पुराना प्रोसेसर है और यहाँ पे ये बेटर प्रोसेसर निकल के आता है मैं अपने हिसाब से बताऊँ तो, ठीक है ना। वैसे तो ऑन पेपर यहाँ पे एक्जीनोस का प्रोसेसर बेटर निकल के आता है ऑन पेपर। अगर मैं वैसे देखूँ कि फ़ोन में यूज़ करने के हिसाब से तो दोनों प्रोसेसर में आपको कोई भी कमी नहीं आने वाली, दोनों ही 19-20 का फ़र्क रहेगा। किसी चीज़ में ये वाला प्रोसेसर आगे रहेगा और किसी चीज़ में आपका एक्जीनोस का 1280 प्रोसेसर आगे रहेगा। तो जो भी फ़ोन लो आप, इन दोनों प्रोसेसर में से कोई एक प्रोसेसर है उस फ़ोन में तो कन्फ्यूज़ मत होना कि ये वाला प्रोसेसर अच्छा है कि ये वाला प्रोसेसर अच्छा है। आप दोनों फ़ोन में से कोई भी फ़ोन ले सकते हैं। ये तो ऑन पेपर कंपैरिजन वीडियो था, अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको कुछ भी फ़र्क पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी फ़र्क नहीं पता चलेगा, 19-20 का ही फ़र्क दिखेगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर मेरा ये कंपैरिजन वीडियो आपको पसंद आया तो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।